जोहार दोस्तों, झारखंड में और एक वैकेंसी आ रही है। इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। इसकी पूरी सिलेबस देखेंगे। लेखा सहायक फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आ रही है। इंटर लेवल की वैकेंसी है। इसकी एज क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेबस क्या होगी और बुक लिस्ट आपको कौन सी यूज करनी है, इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस पोस्ट का नाम क्या है। तो ये पोस्ट जो है इसका नाम है लेखा सहायक, ठीक है। और ये आप ऑफिशियल देख पा रहे हैं, ये जो है ना ये ऑफिशियल फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सारी चीजें मैं आपको ऑफिशियल बताऊंगा। तो लेखा सहायक इस पोस्ट का नाम है और ये लेवल 2 की वैकेंसी होगी, ग्रुप सी की वैकेंसी होगी और टोटल जो वैकेंसी होगी वो होगी 384, ठीक है। और सीधी वैकेंसी होगी और जेएसएससी इसका एग्जाम लेगी, ठीक है। ये जो वैकेंसी है इसे हम लेखा सहायक कहते हैं, मतलब इसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। और इसमें जो प्रोबेशन पीरियड होगा, मीन्स आपका सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। तो 2 साल में आपको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाएगी और आपसे उसके बाद भी डिपार्टमेंटल एग्जाम भी लिया जाएगा, उसमें भी पास करना जरूरी है। हालांकि वो पास करना आसान होता है, लगभग सभी कोई भी आप जॉब पकड़ते हैं तो उसमें आपको प्रोबेशन पीरियड रहता ही है, ठीक है। अब देखिए ये और 2 वैकेंसी है। हालांकि ये जो वैकेंसी है ये एक्चुअल में वैकेंसी नहीं है, मतलब इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये प्रमोशन होगा। इसमें आप जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें ये जो है प्रमोशन वाला पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई देखना नहीं है। चलिए आगे हम बात करेंगे कि देखिए इसमें जैसा कि हमने बोला कि न्यूनतम जो अर्हतांक है, न्यूनतम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इंटरमीडिएट या तो आपका कॉमर्स में हो, वाणिज्य में, या आपका साइंस में मीन्स विज्ञान में होना चाहिए। दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मिनिमम एज की बात करें तो इसमें मिनिमम एज जो है वो 18 साल है, ठीक है। और मैक्सिमम एज पे मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि अभी तक इस नोटिफिकेशन में, ठीक है, गजट में मैक्सिमम एज नहीं बताई गई है, मगर इसमें बता दिया गया है कि मैक्सिमम एज क्या होगा। ही मतलब कि इसमें मतलब लिख दिया गया है, हिंट दे दिया गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैक्सिमम एज इसमें क्या होने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जैसे क्या इसका सिलेबस होगा, उस पर भी बात करेंगे। तो उसके पहले कुछ चीजें आपको देखना जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि इसमें आप जब प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, मतलब आपका नियुक्ति होगी, आप समझ लीजिए कि आपकी नियुक्ति हो गई है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग चलेगा, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ट्रेनिंग जो है वो कैसे कैसे चलेगा। देखिए ये वाला, ठीक है। तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो 2 साल की प्रोबेशन पीरियड में 3 माह का संस्थागत प्रशिक्षण ये आप जहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे वही देगी, ठीक है। तो ये प्रशिक्षण संस्थान का नाम लिखा गया है। उसी प्रकार से व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा 6 माह का, ठीक है। और अंतिम परीक्षण होगा 1 माह का। ये सारी संस्थाएं ये इसका जो है प्रशिक्षण आपको देगी। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें प्रशिक्षण के तौर पर आपको बताया जाएगा कि वित्त विभाग में कैसे कैसे जो है, जैसे बजट में आपको कुछ लिखना है तो कैसे आप लिखेंगे, क्योंकि आपका टाइपिंग वाला काम होगा, ठीक है। क्लर्कियल जॉब ये आप बोल सकते हैं। तो उस तरह से आपको सिखाया जाएगा कि MS ऑफिस कैसे यूज़ करना है, MS वर्ड यूज़ कैसे करना है, सारी कंप्यूटर की चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग मेन पे आते हैं। फोकस जो हमारा मेन मुद्दा है कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो आप इसकी ये आप पेपर में देखेंगे भी होंगे कटिंग। खैर हम लोग पेपर पे नहीं जाते हैं, हम लोग सीधे बात करते हैं जेएसएससी के अकॉर्डिंग जो है। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट, तो ये क्या है, ये जेएसएससी की जो आपको मालूम है कि LDC की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, जो JIS करके जो वैकेंसी आई है, JIS करके, ठीक है, उसका ये है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो यहाँ पे गजट प्रकाशित किया गया है इसमें साफ लिखा गया है कि इसमें जो योग्यता होने वाली है वो इसी के आधार पर होने वाली है, ठीक है। मतलब हिंदी टंकन वाला जो पोस्ट निकलता है इंटरमीडिएट लेवल का वही यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस 99.9% चांस है कि इसी के आधार पे यहाँ पे 99.9% कि यही आपका मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया रहेगा। हालांकि मैं बताना चाहूँगा इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, आ जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैक्सिमम एज क्या होने वाला है, तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पे जैसे UR हो गया जनरल है तो उसके लिए यहाँ पे 35 साल, ठीक है। EWS के लिए भी 35 साल और OBC BC1 और BC2 के लिए यदि पुरुष है तो 37 साल
और यहाँ पे अनारक्षित हो, चाहे यहाँ पे सारी चीज़ों के लिए 38 साल हो सकती है, और यहाँ पे SC ST यदि महिला हैं और पुरुष हैं तो 40 साल। तो ये आपका मैक्सिमम एज हो सकता है। और मैक्सिमम एज की गणना कब होगी? तो मैक्सिमम एज की गणना 1 अगस्त 2025 से होगी। ठीक है, ये मिनिमम एज के लिए भी यही रहेगी। हो सकता है कि इसमें कुछ तब्दीली की जाए, मगर मिनिमम एज आपका 1 अगस्त 2025 ही होगा। मैक्सिमम एज में हो सकता है कि कुछ छूट दिया जाए। ठीक है, क्या आप लोग को लगता है कि छूट इसमें देना चाहिए? कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे बात करेंगे कि जो कंप्यूटर का टंकन होगा, जो टाइपिंग होगी, ठीक है, उसके लिए क्या होगा। मैं अभी सिलेबस पे आऊँगा, ठीक है, एक एक करके। तो कंप्यूटर में हिंदी टंकन होगा, ठीक है, वो साफ साफ लिखा गया है। हालांकि इंग्लिश टंकन भी आप मजबूत रखिए, मगर हिंदी टंकन की बात की गई है कि 25 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, और मैक्सिमम 2% का यहाँ पे एरर हो सकता है। ठीक है, ये बातें लिखी गई हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस ये रहने की उम्मीद है। 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 120 मार्क्स का, ठीक है, और 2 घंटे का। 1 नंबर सही करेंगे 3 नंबर मिलेगा, एक प्रश्न यदि गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसमें हिंदी और इंग्लिश 60-60 प्रश्न रहने की उम्मीद है। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। ठीक, ये कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा। हिंदी इंग्लिश के लिए ल्यूसेंट की बुक आप आती है, ल्यूसेंट हिंदी, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा इसमें कैसे कैसे पूछा जाता है। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 ये सारे MCQ बेस्ड ही होगी। ठीक है, सारा आपको टिक मारने वाला रहेगा, लिखना कुछ नहीं है। पेपर 2 क्या होगा? पेपर 2 जो है आपका 2 घंटे का होगा, और पेपर 2 में 100 सवाल पूछे जाएंगे रीजनल लैंग्वेज। इसमें से कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज आपको चुन लेना है। इसका मार्क्स ऐड जो है मेरिट में ऐड होगा। पेपर 2 और पेपर 3 मिला के मेरिट बनेगा। ठीक है, पेपर 3 में क्या है? GS का पेपर है, 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। GS का समान अध्ययन में 30 प्रश्न, मतलब इसमें मैं आपको अभी दिखाऊंगा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। ठीक है, ये इस तरह से है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी सिलेबस। उसके बाद झारखंड GK 40 प्रश्न। तो मैं ये वाला जो पोर्शन है 30 और 40 70 नंबर का, ये एनालाइज फॉर यू ऐप में आपको नोट्स वगैरह भी दे रहा हूँ, क्लासेस करवा रहा हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब कंप्यूटर से भी पूछा जाएगा, कंप्यूटर ज्ञान। इसमें आप क्राउन की कंप्यूटर बुक ले सकते हैं, या कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं किसी भी बुक का पब्लिक जो है मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप। कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न, ठीक है, ये आपका 50 प्रश्न, ये दोनों मिला के 50 प्रश्न होगा। तो हिंदी टाइपिंग के लिए कहीं भी आप अपना जो ऑफलाइन में जाके कहीं भी कंप्यूटर सेंटर वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ये मजबूत हो जाए आपकी। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला कि पेपर 1 में जो पूछा जाएगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, इसमें क्या रहेगा? तो हिंदी में देखिए कैसे रहेगा कि इसमें आपका एक तो पैसेज रहेगा और ग्रामर रहेगा। मतलब हिंदी में यदि बात करें तो 20 नंबर का पैसेज रहेगा। पैसेज मतलब समझते हैं, एक कहानी लिखी रहेगी और उसके नीचे MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा उसी कहानी के आधार पे। ठीक है, इंग्लिश में भी इसी प्रकार से 20 प्रश्न, मतलब 20-20 40 प्रश्न। 120 में से 40 प्रश्न क्या रहेंगे? तो पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा। ठीक है, और बाकी जो 40 और 40 मतलब 80 प्रश्न जो है वो ग्रामर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हिंदी ल्यूसेंट से आप ग्रामर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें पास करना है। तो आपको बाकी इंग्लिश में थोड़ा बहुत आप देख लेंगे आर्टिकल्स वगैरह, तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। इसके बाद रीजनल पेपर तो आपने कोई भी चुना होगा, कमेंट करके बताइए कौन सा आपको लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे पेपर 3 की। पेपर 3 में सामान्य अध्ययन है, जिसमें हमने बोला कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पंचायती राज आपको सबसे पहले करना होगा। उसके बाद पंचवर्षीय जो योजना है, 5 ईयर प्लान है, उसको कर लीजिए। उसके बाद राजधानी जो है, राज्य राजधानी कर लीजिए। ठीक है, पूरे देश की राजधानी कर लीजिए, इस देश की ये राजधानी है। उसकी करेंसी जो है मुद्रा कर लीजिए। खेल खिलाड़ी झारखंड से पूछा जाता है, जो कि एनालाइज फॉर ऐप में जो मैं आपको टेस्ट वगैरह लेता हूँ, फ्री में टेस्ट भी ली जा रही है झारखंड GK की। ठीक है, एनालाइज फॉर ऐप में कैसे आप लेंगे उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है एक वीडियो की, जाके देख लीजिए और एनालाइज फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डेली लगभग फ्री टेस्ट वहाँ पे होते रहती है। देखिए, इसके बाद यहाँ पे ये सारी सिलेबस है, इसको कर लीजिए, और इसके लिए मेरा नोट्स काफ़ी है। उसके बाद या ल्यूसेंट आप पढ़ सकते हैं या कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। झारखंड GK है, मेरी नोट से पूरा कवर होगा और यहीं से जो है सारा सवाल बन जाएगा।
इसके बाद है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान के लिए मैंने ऑलरेडी बता लिया है, ठीक है, क्या आपको करना है। तो आई होप कोई भी डाउट नहीं होगी, कोई डाउट होगी बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार झारखंड।